नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं निशा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल उम्मीद की किरण पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मकर संक्रांति 2021 में कब मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, साथ ही हम जानेंगे कि महापुण्य काल का समय क्या है और इसकी सरल पूजा विधि क्या है। ये सब हम आपको आज बताएंगे। इसके अलावा आज हम बताएंगे कि इस दिन भगवान को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए और इस दिन का किस चीज़ का हमें दान करना चाहिए तथा इसके साथ ही मकर संक्रांति की पौराणिक कथा क्या है, ये सब मैं आपको आज बताने वाली हूँ। ये सब स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मकर संक्रांति का त्योहार हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह त्योहार भगवान सूर्य देव के उत्तरायण होने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही इस दिन भगवान सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसी दिन भगवान सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर गए थे और शनि देव मकर राशि के स्वामी है, इसीलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि महाभारत के समय पितामह भीष्म ने अपने देह का त्याग करने के लिए इसी दिन का चुनाव किया था। अब हम बात करते हैं कि मकर संक्रांति 2021 में कब मनाई जाएगी। मकर संक्रांति 2021 में 14 जनवरी बृहस्पतिवार को मनाई जाएगी और इसमें स्नान का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त होता है तथा इसका महापुण्य काल का समय सुबह 8:30 बजे से लेकर 10:15 तक रहेगा। मकर संक्रांति को स्नान और दान का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन लोग तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करते हैं, दान करते हैं और इस दिन दिया हुआ दान कई गुना ज्यादा विशेष फल देता है। अब हम बात करेंगे कि इसकी पूजा विधि क्या है। इसकी पूजा विधि इस प्रकार है कि सुबह जल्दी उठकर तिल का उपटन लगाकर स्नान किया जाता है और अगर हो सके तो गंगा नदी में जाकर लोग स्नान करते हैं, लेकिन यदि अगर आप नहीं जा सकते, जाने में असमर्थ हैं, तो आप अपने घर पर ही गंगा जल अपने पानी में मिलाकर आप स्नान करें और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ दें। अर्घ देते समय तांबे के लोटे में आप तिल और गुड़ और कोई लाल पुष्प मिलाकर और ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रेवाय नमः, इस प्रकार से आप सूर्य देव को अर्घ देते समय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। वैसे सूर्य देव के बहुत सारे मंत्र हैं और बहुत अलग अलग लोग अलग अलग तरह के मंत्र बताते हैं, लेकिन हमें उच्चारण में आसानी इसी मंत्र के साथ होती है। इसे हर कोई भी बोल सकता है। बाकी मंत्र जो कठिन होते हैं उसका उच्चारण हम नहीं कर पाते और अगर शुद्ध उच्चारण ना हो तो हमें उसका फल भी नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं कि इस दिन किस चीज़ का भोग लगता है। इस दिन भगवान को तिल और गुड़ का भोग लगता है। तिल के लड्डू बनाकर और आप अनेक तरह से तिल का यूज़ करके आप उसका भोग लगा सकते हैं। खिचड़ी का भोग लगता है बहुत सी जगह पर और इनका दान भी किया जाता है। इस दिन तिल और खिचड़ी का दान विशेष फलकारी होता है। बहुत से लोग ब्राह्मण को भोज भी कराते हैं और या फिर खिचड़ी बनाकर उसका दान भी वितरण करते हैं। तो आप किसी भी प्रकार से दान कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि यह दिन दान के लिए विशेष माना जाता है। तो जो भी आपका सामर्थ्य हो आप उसके अनुसार गरीब को और ब्राह्मणों को, गरीबों को दान दे सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। जो भी आपका सामर्थ्य है आप उसी के अनुसार अपना दान कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मकर संक्रांति की पौराणिक कथा क्या है। श्रीमद् भागवत के अनुसार शनिदेव का बचपन से ही अपने पिता सूर्य देव से वैर था। एक बार सूर्य देव ने अपनी दूसरी पत्नी छाया यानी शनिदेव की माता को अपनी पहली पत्नी के पुत्र यमराज से भेदभाव करते हुए देख लिया था। इससे नाराज होकर उन्होंने क्या किया, शनिदेव और उनकी माता छाया को त्यागने का फैसला किया और घर से चले जाने का उन्होंने कठिन फैसला उनको सुना दिया। इससे नाराज होकर छाया और शनिदेव ने क्रोधित होकर भगवान सूर्यदेव को कुष्ठ रोगी होने का श्राप दे डाला, जिससे भगवान सूर्यदेव को अनेक पीड़ा का सामना करना पड़ा।
ये सब चीज़ यमराज से देखी नहीं गई। वो अपने पिता को इस तरह से परेशान होकर कुष्ठ रोग से लड़ते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने भगवान शिव जी की घोर तपस्या की और जिसके आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने भगवान शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि उनके पिता ठीक हो जाएं और उनके पिता स्वस्थ हो गए। लेकिन भगवान सूर्यदेव का क्रोध कम नहीं हुआ था। स्वस्थ होने के बाद वो शनिदेव से मिलने उनके घर गए और क्रोधवश होने के कारण उनके तेज से शनिदेव जलकर काले रंग के हो गए। उनका कलर ही पलट गया। आपने देखा होगा कि शनिदेव की जो मूर्ति स्थापित होती है वो काले रंग की होती है। भगवान सूर्य देव के तेज के सामने उनका रंग काला हो गया और उनका जितना भी सब कुछ था वो जलकर भस्म हो गया। इससे क्या हुआ कि दोनों माँ बेटे शनिदेव और छाया बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए। अब यमराज से उनका दुख भी नहीं देखा गया। उन्होंने उनकी भी सहायता की और कुछ दिन पश्चात अपने पिता सूर्यदेव को दोबारा सूर्यदेव को शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर भेजा। लेकिन अब क्या करते, शनिदेव के घर में सब कुछ जलकर भस्म हो चुका था। इसलिए उन्होंने उनके पास काले तिल थे। उन्होंने सूर्यदेव भगवान की आराधना की, काले तिल से उनकी पूजा की, जिससे सूर्यदेव प्रसन्न हो गए और शनिदेव को वरदान दिया कि अब से मैं जब भी तुम्हारे मिलने तुम्हारे घर आऊँगा, यानी मकर राशि में आऊँगा, तो तुम्हारा घर धन्य धान्य से भर जाएगा। इसी कारण इस मकर संक्रांति को हम मनाते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका अवश्य आंसर दूंगी। धन्यवाद।